राधा 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 श्री राधा 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 राधा। ठाकुर प्यारी लाल जी महाराज की, ठाकुर जुगल किशोर जी महाराज की, श्री राधा सर्वेश्वर प्रभु की, श्री बांकी बिहारी लाल जी महाराज की, श्री राधा वल्लभ लाल जी महाराज की, श्री राधा रमण लाल जी महाराज की, श्री युगलात्मक हंस भगवान की, श्री सनकादिक भगवान की, देवर्षि नारद भगवान की, श्री निम्बारकाचार्य जी महाराज की, अष्ट सहचरी वृंद की, श्री रंग देवी सुदेवी जी की, श्री ललिता विशाखा जी की, श्री चंपक लता चित्रा जी की, श्री तुंग विद्या इंदुलेखा जी की, श्री हितु हरि प्रिया जी की, श्रीमद हरिव्यास देव जी महाराज की, श्रीमद स्वभु राम आदि द्वादशाचार्य वृंद की, नित्य निकुंज वासी श्रीमद जगत गुरु श्री श्री जी महाराज की, वर्तमान पूज्य श्री श्री जी महाराज की, पूज्य बाबा महाराज की, श्री वृंदावन धाम की, श्री राधा राधा नाम की, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। ततथै उघटत सुगति अति अंग अंग रंग रवि, श्री रसिक निजु गावहीं रास मध्य रस भरी, श्री रसिक निजु गावहीं रास मध्य रस भरी। ततथै उघटत सुगति अति अंग अंग रंग ररी, श्री रसिक निजु गावहीं रास मध्य रस भरी। ये सुंदर हम लोग जो स्मरण कर रहे हैं रास का प्रसंग, जो उत्थापन करा करके श्यामा श्याम को यमुना किनारे पूर्व दिशा में लेकर के सहचरी वृंद बहुत गाजे बाजे सहित सुंदर बाजंत्र बजाती हुई और बहुत सुंदर सवारी निकाली है, और प्रिया प्रीतम को सुंदर बाग श्री धाम वृंदावन की शोभा अवलोकन कराती हुई, और यमुना किनारे यमुना पुलिन में श्यामा श्याम पधारते हैं दिव्य मंडल पर, जिसको कहते हैं ललित घाट। ललिता जी की जो घाट है उसको ललित घाट कहते हैं, और घाट के पीछे दिव्य यमुना पुलिन में दिव्य मंडल है, उस पर प्रिया प्रीतम पधारते हैं, सखीजन उनका भव्य प्रकार से पूजन करती हैं, और उसके बाद श्यामा श्याम रास के अनुरूप दिव्य रस बरसाते हुए लीला रस की वृष्टि करते हुए और समग्र सखीजन को सुख के सागर में डुबाते हैं, उनके मनोरथ को पूर्ण करते हैं। ततथै उघटत सुगति, चरणों से सुंदर दिव्य गति प्रकट करती हुई, और श्यामाजू और प्यारे श्याम सुंदर दोनों
बड़े ही प्रेम रंग में भरे हुए। खास करके यहाँ जो छटा है वो प्रिया जो की है, अंग अंग रंग ररी, अंग अंग से मानो अनुराग छलक रहा है। वैसे ही प्रिया जो परम सुंदरी हैं, रूप की तो मानो वो खान है, परम रूप होती हैं। और जब वो मंडल पे चरण विन्यास करती हैं, जब रास के अनुरूप एक एक गति लेती हैं, अंग अंग का जो विन्यास प्रकट होता है, और उसके सहित जब प्रिया जो कोमल कंठ से रास में गान करती हैं, तो श्री रसिक निज गावहीं रास मध्य रस भरी। रास मंडल है और उस पर लाखों लाखों की तादाद में दिव्य सहचरी वृंद, प्रिया जो की जो सेविका हैं, सखी सहचरी सहेली, ये दिव्य सौंदर्य सामग्री लेकर के उपस्थित हैं और प्रिया प्रीतम की दिव्य रास रस का दर्शन कर रही हैं। उस समय प्रिया जो दिव्य गति लेती हुई, गति में गति उपजावें, गति उपजाती हुई कोमल कंठ से गान कर रही हैं। उस समय की ये माधुरी है। रास में रस भरी रसिकनी जुगावें। देखिए ऐसी ऐसी जो छटाएं हैं रास की, बड़े बड़े महानुभावों ने श्यामा श्याम की दिव्य मंडल पर यमुना किनारे जो रास करती हुई श्यामा श्याम की जोरी की झांकी है, इसको बड़े बड़े महानुभावों ने इनका आस्वादन किया है, माने इनका चिंतन किया है, इनकी भावना की नहीं है। और भावना, वो भावना फिर नहीं रहती है, वो फिर दिव्य, वो लीला उनके सामने प्रकट हो जाती है। एक बार की बात है, वृंदावन की है, श्री हरिराम व्यास जी महाराज जी के सुपुत्र हुए। उनके 3 बेटे थे, रामदास, विलासदास और किशोरदास। तो जो छोटे सुपुत्र हुए वे किशोरदास जी थे। उनका संतों में और अपने पिताजी की जो रसरीति थी उसमें भारी रुचि थी। और उस समय के महानुभाव थे, जब उन्होंने स्वामी हरिदास जी महाराज जी का दर्शन किया था, हितहरिवंश गोस्वामी जी का दर्शन किया था, और उस समय जो जो महानुभाव श्री जीव गोस्वामी पाद, श्री सनातन गोस्वामी पाद, और उस समय जो जो महानुभाव श्री धाम वृंदावन में होंगे, उनका उन्होंने दर्शन किया था। और उनकी विशेष श्रद्धा थी स्वामी हरिदास जी में। और उनके पिताजी श्री हरिराम व्यास जी महाराज, वो तो स्वामी जी के माने मुख रुख देखा करते थे। स्वामी जी में अद्भुत निष्ठा थे, और गोस्वामी श्री हरिवंश गोस्वामी जी में भी उनकी अद्भुत निष्ठा थी। अंत में उन्होंने अपने स्वामी जी से निवेदन करके और किशोरदास जी को स्वामी जी का अनुगत करा दिया। स्वामी जी ने उनको अपना शिष्य बना लिया। शिष्य बना करके जब स्वामी हरिदास जी महाराज शिष्य बनाए, सिर पे हाथ रखा और किशोरदास जी को बिहारी जी की सेवा के लिए, जल भरने के लिए, जो कलश नहीं होता जल का कलश, वो दिया कि जाओ बिहारी जी की सेवा के लिए ये जमुना जल लेके आओ। जमुना जल ले करके आ ही रहे थे, मैंने जमुना जल भर लिया, और जमुना जल भर करके और जमुना जी को प्रणाम करके और कलश को लिए मस्तक पे और लौट के चले, तो दिव्य स्वामी जी की कृपा से दिव्य यमुना पुलिन में उनको दिव्य रास रस का दर्शन हुआ। अद्भुत गुरुदेव की कृपा हुई और दिव्य रास रस लड़ लड़कंता जो बन मनता, खेलत रास अनंता, जमुना के तीर ज्योति के भीर। और बहुत सुंदर पद है, एक एक कर कपोलन प्रजंभन देत हसंता,
जमुना के तीर ज्योति के भीर, तो दिव्य रस का दर्शन हुआ। ऐसे कितने महानुभाव हुए कि मैंने केवल ये पद पदावली रूप में नहीं है, संतों ने इनका दर्शन भी किया है, आस्वादन किया है, और उस रस का खुले आँखों से देख करके निहाल भी हुए। किसी किसी के हृदय में प्रकट हो गया है। और जो दिव्य रस है वो तो, और ये जो रस है श्यामा श्याम की सखियों के द्वारा प्रकट किया गया है। तो ये कह रहे हैं कि रास में श्यामा जो राशेश्वरी लाडली जो बड़ी सुंदर कोमल कंठ से वो जो षडज है, षडज का उच्चारण कर रही है, गान कर रही है। रास में रस भरी रसिकनी जो गान, रसिकनी श्यामा जो है उनके तो एक एक चाल पर वृंदावन मही सब भई छवि मई आली, पग पग पर मान रूप झर पर्यो है। प्रिया जो जब चलती हैं तो उनकी चाल कदम कदम पे रूप झरता है, और जब नृत्य करती हैं तो वहाँ रस झरता है। वहाँ उनका जो लालित्य है, नई नई गति उपजावती, नूतन नूतन गति उपजा रही है। नृत्य की जो गति है, नृत्य की जो भाव है, और समग्र यावन मात्र मानो चित्रवत, माने जो वृक्ष राज हैं, लताएं हैं, पंछी वर्ग आदि हैं, वे तो एकदम जड़वत हो रहे हैं। सखी वृंद भी प्रिया जो की ऐसी माधुरी देख करके माने जड़वत हो रही हैं, आनंद मग्न हो रही हैं। माने निहारते निहारते तृप्ति नहीं हो रही हैं, आँखें थक नहीं रही हैं, रोम रोम रोमांचित पुलकित श्यामा जी की शोभा है जी। कौन कौन अंग की अनूपता जो कहिए, श्री हरि प्रिया दासी होय सदा संग रहिए। प्रिया जो कि एक कोई अंग विशेष सुंदर है और उतने सुंदर नहीं है, सो बात नहीं है ना। गौरांग मृदिमा स्मिते मधुरिमा, नेत्रांग चले द्राघिमा, वक्षोज गरिमा तथैव तनिमा, मध्ये गतो मंदिमा, श्रोण्याम च प्रतिमा भ्रुवः कुटिलिमा, बिंबाधरे शोणिमा। श्री राधे हृदय ते रसेन जड़िमा, ध्यानिस्तु में गोचर। हे प्रिया जो आप ऐसी ऐसी छटा को दर्शन करा करके, आप ज़्यादा नहीं तो कम से कम ध्यान में ही दर्शन करा दीजिए। हम जब चिंतन करें, स्मरण करें, और मेरे को जड़िमा की स्थिति प्राप्त हो जाए, माने शरीर जड़ हो जाए, उठा हिला न जाए, इसमें कोई हरकत न हो, आपकी कृपा से ध्यानिस्तु मेरे ध्यान में ही करा दीजिए, ये बातें गोचरीभूत हो। रास में रस भरी रसिकने जो गावे, रास में रस भरी रसिकने जो गावे, रास में रस भरी रसिकने जो गावे, रास में रस भरी रसिकने जो गावे। सारे गा मा पा धा नी, पान गा मा पा धा नी, सारे गा मा पा धा नी, पानी गा मा पा धा नी, ना 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 ना, अनासु गति उपजावे, ना 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 ना
सुगति ऊपर ना 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 आना सुगति ऊपर जावे ना 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 आना आना सुगति ऊपर जावे रास में रस भरी 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 रसिकनी जो गावे रस भरी रसिकनी जो गावे सरिगम पधनी। ये प्रिया जो इनका आरोह अवरोह से उच्चारण करनी है, गान करें कोकिल कंठ से। आज कल कोकिल बोले हैं, कल कोकिल बोले हैं, कोमल वन की कुंज में कसहियो हैं, डह डह कदमन योले हैं, कदमन योले हैं, प्रिय पंछिन के पुंज। यहाँ पंछी कोई पंछी नहीं है, सखी वृंदी मानो पंछी। और आज कल कोकिल बोले हैं, तो महावाणी जी में कोकिल कलरव कही बोल की, मधुक सुमन संज्ञा कपोल की। प्रिया जो की जो कपोल की माधुरी है, मैंने प्रिया जो की कपोल को मधुक सुमन की संज्ञा दी जाती है। मैंने महुआ का जो फूल होता है ना, महुआ का फूल होता है, वो प्रिया जो कि कपोल की उसकी उपमा दी जाती है, उससे तुलना की जाती है। और प्रिया जो की जो बोली है, प्रिया जो की वाणी है, उसकी उपमा कोकिल कंठ से दी जाती है। तो आज कल कोकिल बोले हैं, कल कोकिल बोले हैं, अर्थात आज प्रिया जी ने याद किया है, याद किया, स्मरण किया है कि सखी को प्रिया जी ने बुलाया है, याद किया है। तो कह रहे हैं कि आज कल कोकिल बोले हैं, कल कोकिल बोले हैं, कोमल वन की कुंज में। कोमल वन, प्रिया जो कलेवर ही है ना, कोमल वन की कुंज में कसहियो है, डह डह कदमन ओले हैं, डह डह कदमन ओले हैं, प्रिय पंछिन के पुंज में कसहियो है। वहाँ अनेकों सहचरी वृंद हैं, उसमें से किसी एक सखी को प्रिया जी ने अंतरंगा सखी बनाने के लिए, अपनी सेवा में स्वीकार करने के लिए बुलाया है। तो यहाँ मतलब जो कोकिल कंठ का गया हमने, प्रिया जो आज रसिक रास में रस भरी रसिकनी जुगा में। तो प्रिया जो सुंदर जो सरगम है उसका विस्तार कर रही हैं, आरोह अवरोह से उस अलंकार को उच्चारण कर रही हैं। सारे गम पधनी, पानी गम पधनी, नन नना नना न अन अना सुगति उपजावे, गति उपजाती हुई। और इन जो ये सूत्र हैं, जो संगीत के सूत्र कहलाते हैं, षड्ज कहलाते हैं, उनको प्रिया जो स्वयं श्रीमुख से गान कर रही हैं और नृत्य कर रही हैं। और संग में लाल जी भी नृत्य कर रहे हैं, क्योंकि ये जो प्रसंग है ना, जो हम लोग परसों स्मरण किए थे कि अति प्रवीण प्रीतम निज पीताम्बर पाणयान, प्राण प्यारी श्रमित जान पोषत हैं श्रमकन। इसके बाद का जो लाल जी ने श्रमकन निवारण किया है अपने उपरैना से, और पुनित ही नैन लगाए के पी राखत ही परधार। और उसको मैंने देखिए कैसा आदर है, कैसी श्रद्धा है, कैसी निष्ठा है ठाकुर जी को कि प्रिया जी के श्रमकन को निवारण करके और उस श्रमकन को नेत्र से लगाया है। मैंने जैसे अंचल है ना, तो अंचल उनके ठाकुर जी का जो पीताम्बर है उसे प्रिया जी का श्रमकन निवारण करके
अब मानो निवारण करके इसे छोड़ देते हो, तो छोड़ा नहीं है। इष्ट के समान उस श्रमकन को अपने नेत्रों से लगाते हैं, माथे से लगाते हैं और बड़े आदर से हृदय पे लेकर धारण करते हैं। पुनीत ही नयन लगाए के पिय राखत ही पर धार, उसको हृदय से लगाते। कैसी आत्मीयता है प्रिया जी के प्रति, कैसी अद्भुत भावना है, कैसी श्रद्धा है, कैसी अद्भुत निष्ठा है। तो ओ रसिकनी श्यामा जो हैं, तो मैंने इस दृश्य के बाद वो लीला ये जो हम लोग स्मरण कर रहे हैं कि प्रिया जो पुनः जो आनंदित होकर के प्यारे के द्वारा आदरित होकर के, प्यारे के द्वारा पूजित होकर के, प्यारे के द्वारा लालित होकर के, और पुनः प्रिया जो दूसरी छटा जो है और दूसरी मानो कला प्रकट कर रही हैं, दूसरी शोभा दर्शन करा रही हैं कि रास में रस भरी रसिकनी जुगावें, और रस भरी गा रही हैं, माने आनंद भरी गा रही हैं। और वह ऐसा गान ऐसा है कि जैसे प्यारे भी मुग्ध हो रहे हैं, सखी जन मुग्ध हो रही हैं। यावन मात्र थोड़ी सी नेक की कि हास सखी सार है बिलासन को। प्रिया जो कि थोड़ी सी की हंसी है वो समग्र विलासों का सार होता है, सार। प्रिया जो कि थोड़ी चितवन के लिए हमेशा ललायत रहते हैं, थोड़ी बोली सुनने के लिए ललायत रहते हैं। अति ही कृपाल चितवन या तिहारी, सर्वस धन मेरे मन को महारी। और नई नई गति उपजावती नागरी नागर संग सुधार, जगमग जगमग करत हरत मन मोहे कोटि रति मार। और जब प्रिया जो कि सुंदर वहाँ पायल झंकृत नूपुर झंकृत हो रहे हैं, कटिकौंदनी से सुंदर जो है वो रव निकल रहे हैं, और इतना होते हुए अनेक प्रकार के जो बाजे भी बज रहे हैं। और प्रिया जो कि कटी मुरकन की शोभा है, चरण विन्यास की शोभा है, ग्रीवा मटकन की शोभा है, कर संचालन की शोभा है, और भ्रू मटकन की शोभा है, नेत्र चरण की शोभा है, और सौंदर्य तो राशि राशि वहाँ बगृत हो रही है। कहाँ सारी गम पधनी पनी गम पधनी नन 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 अन अनासुगति उपजावे। यहाँ नाना ना का मतलब बाजों के भी शब्द होते हैं, और कुछ ऐसी बातें हैं जहाँ प्रिया जो के निषेधात्मक शब्द हैं। ये नेति नेति वचनामृत सुने सुने, और सुंदर गति उपजा रही हैं। और ग्रिगिड़ दा त त त त त त थेई थेई या त त, ऐसे ऐसे शब्द में थे जो रास का बड़ा ही रहस्यात्मक मंत्र होता है। थे जो शब्द है ये बड़े आनंदित होकर के प्रिया प्रीतम रास के प्रकरण में मंडल पे उछलते हुए, आनंदित होते हुए, आनंद के सागर में मानो वो स्नापित हो रहे हैं। उस समय उनके मुख से ऐसा शब्द निश्रित होता है। तो ऐसे शब्द प्रियाजू के श्री मुख से निश्रित हो रहा है। अब बहुत गतिभेद जुत परन समझावे, और भी बहुत तरह की जो गति वहाँ प्रकट कर रही है, मतलब गति ले रही हैं, और उस रहस्य को एक एक चेष्टाओं के द्वारा प्रियाजू प्रकट कर रही हैं, या उनकी एक एक ये बातें जो भेद उनकी चेष्टाओं से प्रकट हो रहा है। माने आनंद बरस रहा है, सुख बरस रहा है। और वहीं पे द्रुमक द्रन द्रन द्रनना द्रनना द्रुम द्रुम द्रुमकी, क्योंकि जब मृदंग बजाते हैं तो ये सब मृदंग के बोल है। मृदंग से ऐसा बोल, ऐसी आवाज़ प्रकट होती है, ऐसे शब्द प्रकट होते हैं। द्रुम 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 द्रुमक द्रन द्रन द्रनना द्रनना, ये मृदंग के शब्द हैं। द्रुम द्रुम द्रुमक मृदंग श्री हरिप्रिया सहचरी बजा। हरिप्रिया नाम की जो सखी हैं वो ऐसे मृदंग को बजा रही हैं जिससे कि ऐसे रहस्यमय बोल उसे प्रकट हो रहे हैं। और प्रिया जो नृत्य करती हुई सुंदर जो है वो मधुर कंठ से गान कर रही हैं। सुधि बुद्धि सब इनकी हर लेनी, सबकी सुधि बुद्धि हर लेनी।
रास में रस भरी रसिकनी जुगा में। फिर इससे जो आगे का जो पद है, रंग भरे गुण रस भरे सामर गौर सहास। हास युक्त माने दोनों मुस्कुराते हुए हंसते हुए प्रिया प्रीतम। इस पद में उनकी और दूसरी झांकी है, रंग भरे गुण रस भरे, रंग भरे और रस भरे। सामर गौर मने प्रिया प्रीतम, और दोनों कैसे हैं कि दोनों के मुख पे हंसी है, दोनों मंद मंद मुस्काते हुए सुंदर नृत्य का भाव प्रकट कर रहे हैं। और मैंने नृत्य रस की वर्षा करते हुए रास रस को अभिव्यक्त कर रहे हैं, प्रकट कर रहे हैं प्रियालाल। और दो रसिक मन मोहने सरस नृतत रस रास। प्रिया जो मोहिनी है, लाल जी मोहन है, और दिव्य मंडल पे सरस रास आनंदित कर देने वाला, सुख में डुबा देने वाला ऐसा प्रिया प्रीतम रास रस का प्रकटीकरण कर रहे हैं। सहचरीबंद बीच बीच में बलिहार लेती हैं, जय जयकार करती हैं, सुमनस बरसाती हैं, और देख देख को छवि को हृदय में बसाती हैं। तो निरतत रस रास रसिक मन मोहन। निरतत रस रास रसिक मन मोहन। दो बहिया जोरे जोरे निरतत रस रसिक मन मोहन। दो बहिया जोरे जोरे निरतत रस रास रसिक मन मोहन। दो बहिया जोरे जोरे रास रसिक मन मोहन। या जोरे जोरे रंग भरे रस भरे गुण भरे। भरे रस भरे गुण भरे सोहत सावर गोरे। गोर निरतत रस रास रसिक मन मोहन। दो बहिया जोरे जोरे रस रास रसिक मन मोहन। दो बहिया जोरे जोरे। जानते रास का जो प्रसंग है ना, ये बड़ा निगूढ़ होता, कहा कुछ जाता है, उसका भाव कुछ होता है, और कुछ ऐसी बातें हैं जो बिल्कुल रहस्यात्मक होती हैं। मैंने अब ये जो पद हैं, ये पद विलास के भी पद हैं, विलास के रूप में इनका आस्वादन किया जाता है और लीला के रूप में भी आस्वादन किया जाता है। मैंने ये ऐसे देखने में लगता है कि इसमें तो कुछ दिख नहीं रहा है भाई। मैंने आप सोचेंगे कि भाई इसमें कोई मतलब दोनों एक दूसरे को परिरंभन कर रहे हों, मुस्कन हसन अबीर गुलालन मार मशीद हो ओरी, चाहे सुंदर श्याम कब हो कि श्याम श्यामा दसनांचल कच कुछ हार छुत भुज मूल हो। तो ऐसी बातें इसमें दिखती हैं। रस भरे मैंने आप क्या समझ रहे हैं? ये मंत्र है, मंत्र रंग भरे रस भरे गुण भरे, ये बहुत मैंने जैसे बीज मंत्र नहीं होता है, तो ऐसे ही इन शब्दों में प्रिया प्रीतम का बड़ा रहस्य छुपा रहता है। लेकिन वैसे आप चाहें कि भाई पदे पदे क्षणे क्षणे शब्द शब्द में सुंदर जो प्रिया प्रीतम की अस्पष्ट रास रस का वर्णन हो तो उसमें कम मिलता है।
क्योंकि ये मैंने ये जो इसकी जो मूल है उसमें कहा गया है, मूल समझ रहे हैं ना, मतलब इसका जो रहस्य है, इसका सार उसमें कहा गया है। सुभग भूमि मंडल पर बास, ताहि जो कहिए रति रसरास। दिव्य मंडल है, उस पर प्रिया प्रथम वास कर रहे हैं और ऐसी ऐसी सुंदर जो लीला रस की धारा प्रवाहित कर रहे हैं, उस प्रकरण को रास विलास कहा जाता है। मैंने सूत्र पहले बता दिया है कि रास माने क्या होता है, रासलीला माने क्या होती है, तो उसको वो सूत्र रूप में तालिका में कह रहे हैं कि सुभग भूमि मैंने प्रिया जो का जो कलेवर है, श्री विग्रह रूप मानव भूमि है और उसमें एक दिव्य मंडल है। भाई कोई भी मंडल होगा तो भूमि पे ही होगा ना। मान लो जैसे बंसी बट पे रास मंडल है तो अवनी पे तो है ना, जो बंसी बट की जो अवनी है, जैसे निधिवन में रास मंडल है तो निधिवन की जो अवनी उसी पे तो रास मंडल है ना। तो प्रिया जो का कलेवर ही मानो क्या है, अवनी है। उसमें मंडल जघन सुकटि तट, कहिए मध्य देश पुनि संज्ञालय। तो इसका क्या अर्थ किया जाए, इसीलिए बाबा जिससे हम लोग महाभारत जी सुने थे महाराज जी से, वो कभी भी इसकी चर्चा बहुत संकेत में ही किया कर, चर्चा तो और कोई करता ही नहीं है और रास रस की चर्चा कहीं नहीं होती। थोड़ा थोड़ा शब्द अर्थ बता दिया, जान लो शब्द में ही सब कुछ है। तो सुभग भूमि मंडल पर वास, मने वहाँ श्यामा श्याम वास कर रहे हैं। वास करने का मतलब यूँ समझ लो, प्यारी प्यारे के उर माला, प्यारो प्यारी के उर हार, प्यारी प्यारे रंग महल में रंग भरे तो करत बिहार। लीलाएं ऐसी हैं, लेकिन उनको जो खींच तान करके कैसे कैसे आस्वादन किया जाता है। क्योंकि महावाणी में जो रास का प्रसंग वर्णन किया गया उसके लिए सूत्र दिया है कि भाई हम जब रास रस का प्रसंग वर्णन करेंगे तो तुम उसको हल्के से मत लेना, उसका रहस्य ऐसा होगा, उसका सार ऐसा होगा। सुबह भूमि मंडल प्रवास, ताही जो कहिए वैसा जो प्रसंग है वो प्रिया प्रीतम का रति रसरास। तो हम तो जैसे तैसे इनको बड़े एक हल्के ढंग से आस्वादन करते हैं, जैसे खींचातानी करते हैं ना, खींचातानी, वैसे इनका आस्वादन किया जाता है। और नहीं तो रास का तो बड़ा विचित्र ही प्रसंग है। रंग भरे रस भरे गुण भरे सोहत सामर गोरे। और रंग भरे माने अति अनुराग के बाग में बिहरत बितन विपुल लस रंग भीने, श्री हरि प्रिया सो जीवन जोरी। ज़्यादा नहीं तो कम से कम ऐसे तो स्मरण कर लें कि दिव्य, लेकिन हम इसको जो स्मरण कर रहे हैं इसको हम लीला रूप में आस्वादन कर रहे हैं। जो हमारा प्रसंग मैंने शुरू किया था, दूसरी जो श्रृंखला है, तो उसको लीला रूप में आस्वादन किए थे। लीला मतलब मंडल पे प्रिया प्रीतम नृत्य के रूप में दिव्य रास रस का विस्तार कर रहे हैं। अगर इसको मैंने शुरू में ही आस्वादन चाहे प्रारंभ किया होता कि देखो भाई क्या एक दिव्य रास मंडल है और रास मंडल पे बहुत सुंदर जो विलास की कुंज है और प्रिया प्रीतम को वहाँ की शोभा दर्शन करा करके और निकुंज मंदिर में ले आकर प्रिया प्रीतम को पौढ़ाती हैं और चरण पलट करके शोभा को पान करके तब झट दें पट दें बाहर आएँ, बाहर आ करके और श्यामा श्याम की रसमयी रास की शोभा का दर्शन कर रही हैं और प्रिया प्रीतम दिव्य पर्यंक पे मैंने पर्यंक रूप मंडल पे रास रस की वर्षा कर रहे हैं। तो आप लोगों का मन झट वहाँ भागता कि भाई लीला यहाँ की ऐसी है। लेकिन हमने इनका जो प्रारंभिकरण है वो रास मंडल पे खेलते हुए, जैसे कि सुगर श्री राधिका प्रवीण प्राण प्रीतम के संग उरसी भरी उल्लास रमत रुचिर रास रंग, धी 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 धिलंग बजत जति मृदंग। तो ऐसे भी आस्वादन करें। और इसका जो अगला सब पद आएगा ना,
वो बड़ा रसमय होगा, माने वो विलास का होगा। ये 2-4 पद उसमें जो लीला रूप में आस्वादन करते हैं, और जो जैसे वो पद है ना आगे जो आएगा उसमें ये दो वो निरतज छवि पावे, करे करन में चिबुक चरण में नई नई गति उपजावे। उसी में एक प्रसंग आएगा। और भी प्रसंग, प्यारी राधे को वृंदावन, देखो देखो रिचिदा आनंद घन। प्रियाजू का वृंदावन माने प्रियाजू का कलेवर रूप वृंदावन, श्री विग्रह रूप वृंदावन। देखो देखो री ही सखी वृंदों, उनकी दिव्य वृंदावन की शोभा, मंगल विग्रह की शोभा, मंगल में मैंने तन में बन बन में वृंदावन की शोभा दर्शन करो। तो आगे प्रसंग है, इसको ऐसे ही आस्वादन कर लीजिए। जुगल सरकार की, लाडली लाल की, श्यामा श्याम की, जय जय श्री राधे। और सच पूछिए तो ये सब प्रसंग है कि इनको आप बैठ करके प्रिया प्रीतम के श्यामा जी के नाम लेते हुए और अक्षर अक्षर पे ध्यान दें। कहते हैं ना, अक्षर में जो रूप, अक्षर में रूप छुपा हुआ है, तब तो बिलोवे ही। जैसे मक्खन को वो तपाते हैं तो उसमें घी निकलता है, ऐसे जो अक्षर अक्षर का मंथन करेंगे तो उसमें बहुत सुंदर प्रिया प्रीतम की रूप माधुरी निकलेगी। चित्त रूप पात्र में विराजमान करके और बुद्धि विवेक रूप मथानी से इसका मंथन करेंगे तो दिव्य इसमें से नवनीत प्राप्त होगा। भाई आप विचारें, भाई रस भरे मने क्या होता है, रंग भरे मने क्या होता है, उस पर जोर डालेंगे, उस पर बार बार आलोडन विलोडन करेंगे तो उसमें जो बात होगी वो निकल के आवेगी कि रंग भरे रस भरे गुण भरे सोहत सामर गोरे। सामर मैंने प्रिया प्रीतम बहुत प्यारे लग रहे हैं। और आगे वर्णन करें, कुकु कुझु कुकु झुकु, झनन झनन झीमा झीमा झिमाद्रि माद्रि माँ मृदंग घोरे। ऐसे वहाँ जो मृदंग बज रहा है ना, उसके ये बोल है। ऐसे मृदंग से शब्द निकल रहा है, मृदंग की ये बोल है, उसे ऐसे भाव प्रकट हो रहे हैं, उसे आवाज़ ऐसी निकल रही है। और धधम मफध मपधम धम मपधाम धाम धाम तान तान तानन तोरे। ये तान तोड़ना विस्तार करना होता है। और मुकुट लटक और चटक चटक चंद्रिका भ्रिकुटी मटक चित छोरे। उस जब ऐसी चेष्टाएं हो रही हैं, तान तोड़ रही हैं, ऐसे बाजे बज रहे हैं, उस समय सुंदर मुकुट लटक, प्यारे का मुकुट प्रिया जो के मस्तक की तरफ लटक रहा है। मुकुट लटक और चटक चंद्रिका, और प्रिया जी की चंद्रिका मतलब मुख की चंद्रिका भी है, माने प्रिया जी का मुख मानो दिव्य कोटि से चंद्रमाओं से भी उज्जवल है, सुंदर है, आकर्षक है। और उससे दिव्य माधुरी रूप चंद्रिका छिटक रही, माने गुराई बरस रही है, गौरता बरस रही है, गौरता, गौर कांति, गौर छवि। मुकुट लटक और चटक चंद्रिका भ्रिकुटी मटक, प्रिया जो की जो भ्रिकुटी की मटकन है, प्यारे की भ्रिकुटी की मटकन है, ये सब जो चेष्टाएं हैं वो चित्त को चुरा रही हैं, मन को खींच रही हैं, सुधि बुद्धि बिसरा रही हैं। तो भ्रिकुटी मटक और चटक चंद्रिका, मुकुट लटक और चटक चंद्रिका भ्रिकुटी मटक चित्त चोरे। श्री हरिप्रिया प्रसन्न बदन पर रीझ रीझ सिर ढोर। हरि जो है माने लाल जी जो है, प्रिया जो की ऐसी शोभा पर रीझ रीझ के अपना सर्वस्व न्यौछावर मन बहुत खुश हो रहे हैं। प्रिया जो की ऐसी झांकी दर्शन करके श्री हरिप्रिया प्रसन्न बदन पर रीझ रीझ सिर ढोरे। या दूसरा भाव ये होता है कि प्रिया प्रीतम की ऐसी रास रस की शोभा पे हरिप्रिया नामनी सखी हैं, अपना सर्वस्व न्यौछावर कर रही हैं और ग्रीवा ढुरा रही हैं, मतलब शाबाशी दे रही हैं। मैंने प्रिया प्रीतम की भूरी भूरी प्रशंसा कर रही हैं।
और अपना सर्वस्व न्यौछावर कर रही हैं। श्री हरि प्रिया प्रसन्न बदन पर, प्रिया जो मुख की प्रसन्नता है, श्यामा श्याम के मुख की प्रसन्नता है, वो प्रसन्नता को देख करके, खुशी को देख करके हरिप्रिया नामनी सखी अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दी। या दूसरा भाव ऐसा होता है कि प्रिया जो कि दिव्य मुख चंद्र की माधुरी पे प्यारे ग्रीमा ढुराते हुए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर रहे हैं। रिझ रिझ प्रीतम तिन तोरे, रिझ प्रीतम तिन तोरे, यह छवि सदा बसोर मोरे, यह छवि सदा सोर मोरे। रिझ रिझ प्रीतम तिन तोरे, जय प्रीतम तिन तोरे, यह छवि सदा बसोर मोरे, छवि सदा बसोर मोरे। इतनी मान बिनती लीजे, इतनी मान बिनती लीजे, इतनी मान बिनती लीजे, ईमान बिनती लीजे। श्री हरि प्रिया चरण रज दीजे, श्री हरि प्रिया चरण रज दीजे। ठाकुर जी प्रिया जो की ऐसी माधुरी पे रीझ रीझ करके और कह रहे हैं, प्रिया जो आप अपने चरण रज हमारे मस्तक पे पधरा दीजिए, या आप दया कीजिए, आप आज्ञा दे दीजिए कि हाँ आप मेरी चरण रज को मस्तक से लगा लो तो मैं कृतार्थ हो जाऊं। तात्पर्य प्यारे जो हैं प्रिया जो की अद्भुत माधुरी को निहार करके सुधि बुद्धि खो रहे हैं, आनंद मग्न हो रहे हैं। रीझ रीझ प्रीतम तिन तोरे, मैंने प्रिया जो की शोभा पे लाल जी अत्यंत हर्षित हो रहे हैं, प्रसन्न हो रहे हैं और तृण तोड़ रहे हैं। तृण तोड़ना आप लोग समझते ही हैं, तृण तोड़ करके तृण तोड़त बलिजात, बलिहार ले रहे हैं, तृण तोड़ रहे हैं। मतलब भाव यही है कि उत्तरोत्तर मुझे ऐसा रस प्राप्त होता रहे, ऐसी झांकी हमारी आँखों से ओझल न हो, और कहीं मन में ऐसी शंका होती है, भय लगता है, तो तृण तोड़ते हैं कि भाई हमारी नज़र न लग जावे, अला बला न लग जावे, और बारंबार उस छवि को रीझ रीझ प्रीतम तिन तोरे, और यह छवि सदा बसो उर मोरे, हमारे हृदय रूप कुंज में ये झांकी सदा दीप्यमान रहे। वृंदावन वास करते हैं तो ऐसी ऐसी जो माधुरी है ना, जो शब्दों में है, माने रीझ रीझ, प्यारे प्रसन्न है, मुदित है, सुंदर शैया रूप कुंज है, कुंज में सैया है, उसे विराजमान है, और दोनों की बहुत सुंदर लीला हो रही है। देत परस्पर प्रीतम प्यारी, अति अधीर अनुराग विवश दो, सुरत रंग रंग रंगे महारी। उस समय प्रिया जो की सुंदर मुखार बिंद की छटा है, घुंघरारी अलकावली झलमल विमल बिलोल, बना जहाँ मची है कटाक्षन मार, नयन कमल का जल भरे, जो जहाँ मची है कटाक्षन मार। दोनों प्रसन्न वदन है। तो ऐसी छवि को रसिक शेखरलाल जी बलिहार लेते हुए, तृण तोड़ते हुए हृदय में बसा रहे हैं। तो कभी भावना करिए इसकी कि ऐसी शोभा है, प्रिया जो कि ऐसी छवि बरस रही है, उस छवि में लाल जी भीज रहे हैं, लाल जी बलिहार ले रहे हैं, तृण तोड़ रहे हैं। सुंदर सुंदर नीली नीली अरुणाभ अरुणाभ उंगलियां हैं, उसमें मुद्रिकाएं हैं,
कर कमल का दिव्य दर्शन है, सिंदूर कंकण कंकण की शोभा है कलाई में, और प्रिया जो की सुंदर चित्रित कच जल पीक दुघोली, ऐसी प्रिया जो की सुंदर माधुरी है। सुंदर जो चंद्र बदनी प्रिया जो राज रही है, राजत रसिक अंक अंकित सी, लसी श्याम संग गोरी, लसी श्याम संग गोरी। जय श्री भट्ट सहज सुंदर रसिक बर, मोहे ते थोरी वे भोरी। प्रिया जी की जो भोरी माधुरी है, वह निष्कपट निश्चल माधुरी है, निष्कलंक अनिंद्य जो सौंदर्य है प्रिया जो का, वो पल पल में लाल जी का चित्त चुरा रहा है। अगर ऐसे नहीं तो चलो मंडल पे स्मरण कर लीजिए कि दिव्य मंडल है जो अभी हम लोग स्मरण के, जमुना किनारा है, पुलिन विभाग है, और उसमें प्रिया प्रथम बहुत सुंदर रास खेल रहे हैं। खेलत लालन ललना रासे, लत लालन ललना रासे, ललित मृदुल गति मिलवत लासे, मृदुल गति मिलवत लासे, ललित ललित मृदुल गति मिलवत लासे, मृदुल गति मिलवत लासे। ऐसी ही छटा का, ऐसी माधुरी का आप लोग श्रवण किए होंगे कि एक बड़े उच्च कोटि के संत हुए, वो सुख संप्रदाय में हुए। उनका नाम था राम सखी जी, दिल्ली के ही रहने वाले थे, और सदैव रास दर्शन करते हुए चले गए। देह ही नहीं मिली उनकी, मैंने उनको जो उनके श्रद्धालु जन थे उनको कोठरी में बंद करके ताला लगा दिए कि कहीं भाग न जाए, क्या उनके ऊपर शंका हो गई। और रास पूर्णिमा थी, जो पूर्णिमा निकली है ना, वही पूर्णिमा थी, और उसी में नृत्य करने लगे। वो नृत्य करते 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 पायल की झंकृति, नूपुर की झंकृति, कटिकौंधनी की झंकृति, और नृत्य करते करते दिव्य रास समूह प्रकट हो गया, प्रिया प्रीतम सखी परिकर, और उसी में नृत्य करते करते सदैह चले गए। बताओ, ताला खुल गया, जैसे ठाकुर जी का मथुरा में ताला खुल गया था ना, दरवाज़ा भी खुल गया अपने आप, ताला भी टूट गया। और जो वहाँ थे, जो उनकी मतलब उनकी सुरक्षा, अपनी जान में सुरक्षा कर रहे थे, तो किसी ने कहा हाँ बिजली से कौंधी तो थी, कमरे में बिजली से कौंधी थी, हम लोग की आंखें चौंधी आ गई, मैं तो मूर्छित हो गई। फिर मुझे उसके बाद क्या हुआ कुछ दिखा नहीं, आवाज़ तो आ रही थी कमरे में। तो उसके बाद यहाँ तक कि बहुत पुलिस लगाई गई, सुरक्षा बल लगाया, मतलब उपयोग किया गया कि भाई चलो घर घर में ढूंढते हैं। तो घर में हो तब तो ढूंढेंगे वो प्रिया प्रीतम के दिव्य। तो जानते ऐसे नहीं हो गया वो भी। वो श्री श्याम शरण दास जी महाराज श्री सुख संप्रदाय के एक बहुत उद्भट आचार्य हुए। ये भी लगभग 250-300 वर्ष पहले की बात होगी। विशेष प्रिया जो कृपा पात्र आचार्य हुए, उनके वो शिष्य थे। और वैसे तो सब कि जानते हैं, नारी नपुंसक पुरुष व जीव चराचर, जो कोई भी हो, नारी हो या पुरुष हो या तीसरी प्रकृति कोई भी हो, जो प्रेम पूर्वक भजन करता है उसका कल्याण हो जाता है। उसमें कोई ये नहीं कि फलाने जेंडर हो, ये हो वो हो, ऐसी कोई बात नहीं है, कोई भी हो। सर्वभाव भज कपट तजी, नहीं, सर्वभाव माने सब में मेरी भावना करते हुए कपट को त्याग करके, और जो मेरा भजन करता है वो मेरा वो प्यारा हो जाता है।
तो वैसे कहने के लिए वो तीसरी प्रकृति के थे। समझ रहे हैं आप लोग ना? एक नर प्रकृति, एक नारी प्रकृति और तीसरी प्रकृति होती है। तो गुरुदेव ने उनको अपनी शरण में ले ली और शरण में लेने के बाद उन पे कृपा की, भजन किए। और एक समय आया कि प्रिया प्रीतम के भजन में, लीला चिंतन में ऐसा मन लगने लगा कि जैसे गोपीजनों के था ना कि मन निकालना पड़ता था काम करने के लिए, सेवा करने के लिए, ऐसे उनकी बड़ी विचित्र दशा हो गई। तो जैसे कहते हैं जिसको प्रेम रोग हो जाए, मैंने प्रिया प्रीतम का प्रेम छा जाए तो उदास रहता है, किसी से बोलता नहीं, लगता है जमाने बीमार पड़ा हुआ, उदास रहता है, उदास। तो प्राय उदास रहा करते थे। तो उस समय श्री श्याम चरण दास जी महाराज, जो उद्भट आचार्य, उन्होंने उनको, जो उनके जो सेवक थे, उनके जो सेविकाएं थी, उनकी जो शिष्या जो थी, ये सेवक वर्ग थे, शिष्य वर्ग थे, तो उनकी जो पत्नियां हुआ करती थीं, तो उनको शिक्षा देने के लिए, भजन आदि के मार्ग बताने के लिए उनको नियुक्त कर दिया था कि राम सखी, उनका नाम रखा था राम सखी, कि तुम इन लोगों को सुंदर सुंदर जो बातें हैं निकुंज की, भजन की, इनको बताए करो। तो उनकी जो भक्तों की जो महिला वृंद हुआ करती थी, सेवकों की जो पत्नी हुआ करती थी, उनको सत्संग कराए करते थे। और एक और बात है, वो हमेशा लहंगा फरिया आदि पहन के रहते थे, सखी रूप में रहते। तो बीच बीच में वो जब एक समय आया, जाने का समय आया, तो उन्होंने कई बार कहा कि मेरा यहाँ मन लगता नहीं है, बस प्रिया प्रीतम की लीला में, रूप माधुरी चिंतन में ही मेरा मन लगता है, किसी से बोलने का, किसी से कुछ कहने सुनने का मन नहीं करता है। और उन्हें अपने गुरुदेव के पास कहलवाया कि गुरुदेव, मैं आपका अंतिम दर्शन करना चाहती हूँ, आप कृपा करके मुझे दर्शन दें। तो गुरुदेव के सूक्ष्म रूप में उनके पास आए, उन्होंने दर्शन किया। और वहाँ जो महिलाएं थीं जिनको सत्संग कराया करती थी, तो उनसे उन्होंने कहा, पता नहीं कि मन में क्या आया कि देखो तुम लोगों ने हमारी बहुत सेवा की है, तुम्हें कुछ मांगना हो तो मांग लो। तो उन लोगों ने समझा कि मतलब ये बहुत हल्की बात, उन लोगों ने समझा कि लगता है इनको कोई वायु का प्रकोप हो गया है, इनके माथे पे ज्वर चढ़ गया है, समझ रहे ना, इनके दिमाग में ज्वर घुस गया, इसीलिए अल्ल बल्ले बोली बोलने। उन्होंने कहा, देखो जिसको जो कुछ मांगना हो, जो चाहो तुम्हें मांगो तो मिलेगा। तो उन लोगों ने इसको बहुत हंसी मजाक समझ के, या कुछ वैसे ही बीमारी का प्रकोप है ऐसा समझ करके उनका तिरस्कार कर दिया। मैंने किसी ने कुछ मांगा नहीं, हंसी मुड़ा दी। और उनके मन में होता कि मैंने इस समाज से मैं उठ के भाग जाऊं, कहीं एकांत में चले जाऊं। तो उन लोगों को लगा कहीं भाग न जाए कहीं, तो जबरदस्ती पकड़ करके और कमरा में बंद कर दिया और ऊपर से ताला लगा दिया और सुरक्षा में बैठ गए। कहा, मैं प्रिया प्रीतम के पास जाऊंगी, मैं प्रिया प्रीतम के पास जाऊंगी। अब प्रिया प्रीतम मुझसे रहा नहीं जाता है। गुरुजी आए, प्रणाम किया, गुरुजी ने प्रसादी माला दी, पान तांबुल दिया, और भारी जो धैर्य का बांध टूट गया। और गुरुदेव चले गए, और ये जो सेविकाएं थीं उन लोगों ने उनको पकड़ करके बंद कर दिया, और उसी दरवाजे पे वो बैठ गई सुरक्षा में, देखने के लिए कि देखें क्या होता है, कैसे हमारे सामने भाग के जाती हैं ये। समय आया और उन्होंने नृत्य शुरू किया, और उसी समय बिजली सी कौंधी, और ना देह रही, ना शरीर, ना कुछ। प्रिया प्रीतम के दिव्य धाम सदैव चले गए। उसके बाद ताले टूट गए और दरवाज़ा जो है वो खुल गया।
सबको बड़ा अचंभा लगा कि भाई हम तो यहीं बैठे थे, क्या हो गया, कहाँ गए, कैसे गए। चलो भाई भक्तों घर घर में ढूंढते हैं। अब क्या ढूंढेंगे, वो तो जहाँ के थे वहाँ चले गए। तो मैंने ऐसी तल्लीनता थी इन सब, मतलब ऐसी सी जो आचार्यों के पद है, पदावली है, माधुरी से युक्त, लीला से युक्त जो सुंदर ग्रंथ हैं, उनका बड़ा प्रेम से उनका आस्वादन करते थे। कृपा हुई, वो बातें स्फुरित होने लगी। रंग भरे रस भरे गुण भरे सोहत सामर गोरे, मुकुट लटक अरुचटक चंद्रिका भ्रीकुटी मटक चित छोरे, श्री हरि प्रिया प्रसन्न बदन पर रीझ रीझ सिर ढोरे। देखिए मैंने शरीर ही नहीं मेरा, ये देह ही चली गई, हार्ड मांस चमड़ी, प्रिया प्रीतम ने उसको दिव्य बना दी। और कोई 1000 वर्ष, कोई मतलब लाखों वर्ष पहले की बात नहीं है, अभी की बात है। और दिल्ली की बात है, कोई दूर की बात नहीं। और रास का पद है ना, रास का पद बड़ा जटिल पद है। आप ही लोग बताइए, जो भागवत जी हैं, भागवत जी में सबसे जटिल प्रसंग कौन सा है? महाराज का है। और महाराज का सब लोग लोहा मानते भैया, ये तो पंच महाप्राण हैं, समझ लीजिए, जो रास का प्रसंग है। और वैसे ही ये दिव्य निकुंज की रास लीलाएं हैं, इनके लिए क्या कहने हैं, ये तो और सर्वोत्तमा हैं, अत्यंत निगूढ़ निगूढ़ लीलाएं हैं, मधुर मधुर लीलाएं हैं। अंग अंग की अमित गुराई, निरखि लाल जीवन सी पाई, आनंदित उर्माहि उमाहे, सुंदरी भुज भरी भेंटो चाहें। तो यहाँ भेंटो चाह रहे हैं, और रास में तो बारंबार प्रिया जी को भेंटते हैं, छुड़ते हैं, बिछुड़ते हैं, और भांति भांति की सुंदर लीलाएं होती हैं। और वहीं डट करके सहचर्य में सेवा करती हुई, फूल बरसाती हुई, एक एक शोभा को पान करती। ऐसी रासलीला का दर्शन श्री घमंड देवाचार्य जी ने गुरुदेव की कृपा से की थी। श्री हरिव्यास देवाचार्य जी के शिष्य हुए, उनका नाम था घमंड देव जी। उन्होंने भी प्रिया प्रीतम की दिव्य रासलीला का प्रत्यक्ष आँखों से दर्शन किया। और प्रिया प्रीतम रीझ करके, प्रिया जी ने अपनी चंद्रिका और ठाकुर जी ने अपना मुकुट दिया कि तुम हमारे, जो तुम लीला हमारी देख रहे हो, इसका ब्रजवासी बालकों से अनुकरण करावो, भारी कल्याण होगा, इससे बड़ा शुभ का विस्तार होगा, हमारे भक्तों को बड़ा सुख मिलेगा, हमारे भक्तों को एक आधार मिलेगा। तो आज जो आप लीला अनुकरण देख रहे हैं, जो पूरे विश्व में होता है, और वो सारी बातें वृंदावन से होती हैं, ब्रजमंडल से ही होती हैं। यहीं के स्वामीगण जो हैं बालकों को शिक्षित करते हैं, और उनके द्वारा सुंदर रास रस का दर्शन कराते हैं। तो महानुभाव ने खूब इनका आस्वादन किया है। और इसमें बात ऐसी है कि बार बार अक्षर को अर्थ विचारे हैं। इन जो पंक्तियों में शब्द हैं, उनको बार बार स्मरण करना है कि भाई शब्द में है क्या, उस पर जोर देनी है, चिंतन करना है। बार बार अक्षर को अर्थ विचारी हैं, मन दे उपासी, और मन दे के उसकी उपासना करनी है। तो सोनो सो गढ़ाई हैं, राधिका किशोर जोर उर बर प्रकाशे सदा। ऐसा जो करते हैं तो उनके हृदय में प्रिया प्रीतम प्रकाशित होते हैं, प्रियालाल स्फुरित होते हैं, प्रियालाल अपनी झांकी दिखाते हैं। तो श्यामा श्याम दिखावे मुख ताको, उसको श्यामा श्याम अपना मुख दिखाते हैं, मुखारविंद की शोभा दर्शन कराते हैं। तो हम लोग स्मरण कर रहे थे कि मुकुट लटक अरुचटक चंद्रिका भ्रिकुटी मटक चित चोरे, श्री हरि प्रिया प्रसन्न बदन पर रीझ रीझ सिर ढोरे, रीझ रीझ सिर ढोरे। ग्रीवा कब हिलाते हैं, ग्रीवा ढुलाते हैं ना, मतलब बहुत आनंद आता है, बहुत खुशी होती है। कोई चीज़ आप देख रहे हैं, बहुत आनंद आ रहा है, तो ग्रीवा ढुलाते हैं कि वाह क्या बात है, आशीष उसे
शाबाशी देते हैं, एकदम आनंदित होते हैं। ऐसी सुंदर प्रिया प्रीतम की यहाँ झांकी है श्यामा जी की, और प्यारे ग्रीवा ढोल रहे हैं। या दूसरा भाव है कि प्रिया प्रीतम की ऐसी लीला को दर्शन करके मुकुट लटक, प्यारे का मुकुट प्रिया जी के मस्तक के ऊपर झुका हुआ है, और प्रिया जी के दिव्य मुख चंद्र की चंद्रिका छिटक रही है, और भ्रिकुटी मटक, प्रिया जी की भ्रिकुटी की मटकन है। ये सब जो झांकियाँ हैं सखियों के चित्त को चुरा रही हैं, और श्री हरिप्रिया प्रसन्न बदन पर रीझ रीझ सिर ढो रहे हैं। ऐसी झांकी फिर हरिप्रिया नामनी सखी हैं, और रीझ रीझ के ग्रीवा ढोरा रही हैं, प्रिया प्रीतम को आशीष दे रही हैं, पुनः पुनः बारंबार ऐसी झांकी देखने की उम्मीद रख रही हैं, आशा रख रही हैं, कामना कर रही हैं। जुगल सरकार की, लाडली लाल की, श्यामा श्याम की, वृंदावन धाम की जय जय श्री। अब ये श्रृंखला चल रही है, इसकी और 2-3 पद की श्रृंखला है, कल देखेंगे, कल विश्राम होगा तो। जुगल सरकार की, लाडली लाल की, श्यामा श्याम की, वृंदावन धाम की जय जय श्री राधे। प्यारी प्यारी प्रीतम प्यारी प्यारी, हरे प्रीतम प्यारी प्यारी प्यारी, प्रीतम प्यारी प्यारी प्यारी, प्रीतम प्यारी। राधे 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 राधे, हाँ राधे 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 हे राधे 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 राधे। ठाकुर प्यारी लाल जी महाराज की, ठाकुर जुगल किशोर जी महाराज की, श्री रास बिहारी बिहारिणी जी की, श्री यमुना